शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी हम्माद शेयर कर रहे हैं कराची से। हम्माद कहते हैं मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 10 बरस पुरानी बात है। मेरा एक दोस्त था जो सजावल में रहता है। सजावल एक जगह का नाम है, एक इलाके का नाम है जो कि कराची से 90 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर मैं उसको मिलने के लिए गया। वहाँ पर उसने मुझे दावत दी हुई थी, उसके भाई की शादी हुई थी तो वो मैं अटेंड नहीं कर सका किसी रीज़न से। उसके बाद मैं उससे मिलने के लिए चला गया। मैं था और मेरा साथ एक कज़न था, हम दोनों सजावल के लिए निकल गए और वहाँ पर हम लोग पहुँचे। बड़ी मोहब्बत और मेहमान नवाजी से वो हमें मिले। सब बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वहाँ पर उनका ये कल्चर है कि उनके जिस तरह से हम मेहमान गए थे, दोस्त गए थे, इसके लिए उन लोगों ने अपनी एक अलग से बैठक एक जगह बनाई हुई है जो उनके डेरे के करीब ही है। वहाँ पर हम लोग सब मौजूद थे। मौसम इस हद तक ख़राब था कि वापस आना इतना आसान नहीं था। बारिश बहुत तेज़ थी और था भी सर्दी का मौसम। करते करते शाम हो गई, बारिश रुक गई, मौसम अभी भी ठंडा था। हम लोग सारे आग जलाकर वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे, चाय पी रहे थे सब। तो वहाँ पर यही जिक्र हुआ कि जिन्नात हर जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग कराची में वहाँ पर हमारी सोसाइटी में एक घर था तो वो घर बड़ा मशहूर हुआ कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और उस घर में कोई रह नहीं सकता। यहाँ तक कि उस घर में एक फैमिली मुकीम भी हुई। जिन्नात का ऐसा असर हुआ था कि उस लड़के का दिमाग ही पलट गया था। हम लोगों के सामने उस लड़के के बहुत बुरे हशर थे। वो रात भर अपनी छत पर खड़ा होकर चिल्लाता था, चीखें मारता था। बहुत बार उसने छत के ऊपर से छलांग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार उसको बचा लिया जाता था। हम लोगों के सामने उसके घर वाले उसको गलियों से पकड़ते थे। रात को वो कहाँ का कहाँ निकल जाया करता था। तो सब ये कहते थे कि इसके ऊपर जिन्नात है, ये जिन्नात की जद में है। यही सारी बातें हो रही थी। तो हमारे उस दोस्त ने बताया, उसने ये कहा कि यहाँ पर हम लोगों की सजावल में एक रेस्ट हाउस है। वो रेस्ट हाउस बहुत ही ज़्यादा पुरसरार और आसेब ज़दा है। किसी दौर में वो जो रेस्ट हाउस था उसकी एक बड़ी शान होती थी। वहाँ पर दूर दूर से लोग जाते थे, बुकिंग करवाते थे, वहाँ पर रहते थे, छुट्टियाँ गुजारते थे, एंजॉय करते थे। इतनी खूबसूरत वो जगह थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि वो रेस्ट हाउस पुरसरार हो गया, वीरान हो गया। और इसकी वजूहात थी वहाँ पर मौजूद जिन्नात। वहाँ पर ऐसी मखलूक़ात का बसेरा था कि जो इंसानों को वहाँ पर रहने ही नहीं देती थी। जब वहाँ पर ये वाक़यात बढ़े, वहाँ पर एक बहुत मशहूर किस्सा हुआ था कि वहाँ पर एक नए शादीशुदा जोड़ा था, कपल थे। वहाँ पर उन लोगों ने बुकिंग करवाई तो वो उस रेस्ट हाउस में रहने के लिए आए। तो वहाँ पर वो जो लड़की थी उसका ये दावा था कि उसको रात के टाइम एक चुड़ैल औरत नज़र आती है, यानी औरत के रूप में एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल नज़र आती है जो सुर्ख लिबास में है। वो लड़की ये कहती थी कि जब भी रात के टाइम हम लोग कमरे में सोते हैं तो खिड़की के ऊपर दस्तक होने लगती है और जब मेरी नज़र पड़ती है तो खिड़की में एक औरत खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना होता है और उसका पूरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक और बदनुमा है और उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये उस लड़की का दावा था। तो पूरे रेस्ट हाउस में, पूरे इलाके में ये बात फैल गई। वो लड़की इतना डरती थी कि रातों रात वो चीखें मारने लग गई। सारे लोग जाग के, वहाँ पर और भी लोग थे, तो पता चला कि इसको एक औरत तंग करती है, नजर आती है। वहाँ से वो लोग 2 दिन के बाद ही भाग गए। उन लोगों ने अपनी बुकिंग वगैरह कैंसिल कर दी। ये वाक़यात यहीं पर नहीं थमे। कुछ और भी लड़के यहाँ पर आए थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ।
उनका ये कहना था कि उनके ऊपर एक भयानक चेहरे वाली औरत ने, जो कि सुर्ख लिबास में मलबूस थी, उसने हमला भी किया है। वो चारों दोस्त जो थे वो रात के वक्त जब उस रेस्ट हाउस से बाहर निकले तो घूमने फिरने की गर्ज से और इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए जब वो लोग आसपास जगहों पर फैले तो उस रेस्ट हाउस से वो कुछ दूर चले गए। वो रेस्ट हाउस एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसके आसपास कोई और इमारत नहीं है। वहां पर है तो सिर्फ सब्जा और दरख्त और मीलों तक फैले हुए वीराने। तो वो ये कहते हैं कि हमें एक औरत दिखाई देने लगी जो कि एक सूखे दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। जैसे हमने उस औरत को देखा हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये औरत कौन है जो इतनी रात को इस वीरान जगह पर बैठी है। तभी हमें देखते साथ उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। तो जो ही हम उस औरत के करीब जाने लगे तो वो औरत हम लोगों को देखकर आगे चलने लग गई। चलते चलते वो घने दरख्तों के पास चली गई और हम लोगों को आवाज़ें देने लग गई, मेरी मदद करो, यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। तो जब वो लोग उसकी मदद के लिए आगे गए तो उस मखलूक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये भी सुनने में आया था कि उनमें से एक लड़के की हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हद तक खराब हो चुकी थी, जिसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। उसके बाद जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उस रेस्ट हाउस का रुख करना बंद कर दिया, क्योंकि रात के वक्त उन कमरों में उनको कोई सोने नहीं देता था। दरवाजों पर दस्तक होती थी और जब उठकर देखा जाता था तो वहां कोई भी नहीं होता था। फिर जब वहां पर लोगों की आमदोरफ्त खत्म हो गई तो उस रेस्ट हाउस के मालिक ने वहां पर हिफाजत के लिए एक चौकीदार को मुकीम कर दिया, क्योंकि उस रेस्ट हाउस में आज के दिन तक भी फर्नीचर और सामान मौजूद हैं, लेकिन वहां पर अब जाने वाला कोई भी नहीं है। वो जो चौकीदार था उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर रात भी पहरा दूंगा, मेरा घर इतना दूर गोट में है, मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ रात को, तो मैं रात यहीं पर रुक जाता हूँ। तो वो उस रेस्ट हाउस के बाहर चारपाई बिछाकर सोया करता था। लेकिन एक रात वो ऐसा सोया कि सुबह उठा ही नहीं। देखा गया तो वो मुर्दा हालत में था। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर ने जब उसको देखा तो डॉक्टर का ये कहना था कि ये कोई तबई मौत नहीं मरा, बल्कि ये खौफ से मर गया है। इसको हार्ट अटैक खौफ की वजह से हुआ है। इसने किसी ऐसी चीज को देखा है, किसी ऐसी मखलूक को देखा है या कुछ ऐसा डरा देने वाला देखा है कि ये जानवर नहीं हो सका और खौफ से इसको हार्ट अटैक हुआ और इसकी मौत हो गई। बस उस दिन के बाद उस रेस्ट हाउस की तरफ कोई भी नहीं गया। यहाँ तक कि लोगों के दिलों में इतना खौफ व हिरास फैल गया कि शाम के बाद उस रास्ते का भी कोई रुख नहीं करता। वहाँ आसपास जो इलाके के लोग थे जो वहाँ पर जाया करते थे, वहाँ से गुजरा करते थे, उनका ये मानना था कि जब भी शाम के बाद रेस्ट हाउस के करीब जाते हैं तो वहाँ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इतना ही नहीं, अक्सर व बेशतर चांद की कुछ मखसूस तारीखों में वो औरत वहाँ पर दिखाई भी देती है जो सुर्ख रंग के लिबास में होती है, बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली, पूरी तरह से उसके हाथ जले हुए होते हैं और वो वहाँ पर चलती फिरती दिखाई देती है। फिर वहाँ पर लोग नहीं जाते थे, कोई चौकीदार भी नहीं गया। उस रेस्ट हाउस का इस हद तक खौफ फैल चुका था कि वहाँ पर बकायदा जो एक बहुत फेमस पाकिस्तान का शो है, वो क्या है, उनके जो होस्ट है सजाद सलीम और उनकी पूरी टीम भी 2016 में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की थी और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको भी ऐसे बहुत से शवाहिद मिले थे जिसमें उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया था कि वो रेस्ट हाउस पुरसरार है, वो रेस्ट हाउस आसिफ ज़दा है। वहाँ पर अब इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आबाद है तो अनदेखे वजूद, गैर मरे मखलूक़ात, भूत प्रेत और जिन्नात, और वो सुर्ख लिबास वाली चुड़ैल आफत जो वहाँ पर रहती है और किसी इंसान को वहां पर रहने नहीं देती। मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा भी हुआ और मेरे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस भी आया कि क्यों ना उस रेस्ट हाउस को एक दफ़ा तो जाकर देखा जाए। मैंने अपने कज़न से कहा कि क्यों ना यहाँ पर रात रुकते हैं और उस रेस्ट हाउस को देख कर आते हैं।
मैं तो तैयार था कि अभी चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि सोचना भी मत, इस टाइम उस तरफ हम लोग नहीं जा सकते। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि वो जगह इस हद तक असरज़दा हो गई और लोगों के दिलों में इस हद तक उस जगह को लेकर खौफ है कि मगरिब की अजान के बाद उस रास्ते पर भी कोई नहीं जाता। अब तो देखो मौसम भी ख़राब है और रास्ता भी, तो हम लोग उधर अब नहीं जा सकते। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही है तो हम लोग सुबह देख लेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। रात भर हम लोग वहाँ पर रुके, काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे और भी उनके वहाँ पर जैसे उसके चचा भी थे, उसके कुछ और दोस्त भी आ गए इलाके के जो थे। उन लोगों ने भी उस रेस्ट हाउस के बारे में बहुत सी और बातें बताई कि वहाँ पर किस तरह से जिन्नात हैं। वहाँ पर एक और बात बहुत मशहूर थी, उस रेस्ट हाउस के आगे एक बंजर दरख्त भी है। वो दरख्त इस सतह का सेवज़दा है। कहते हैं कि वो जो सुर्ख लिबास वाली औरत है, जो एक जले चेहरे वाली और जले वजूद वाली है, वो रात भर उस दरख्त के पास ही बैठकर रोती रहती है। उस दरख्त को उसने बंजर कर दिया, उसके ऊपर कोई पौधा नहीं है। वो ऐसे एक बंजर दरख्त है जिस तरह से कभी इसके ऊपर कोई पौधा आया ही नहीं था। और ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि जिस जगह पर जिन्नात मौजूद होते हैं, वो वहाँ की जो ज़िंदगी होती है, रौनक होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। उन जिन्नात की पुरसरारियत या उन जिन्नात के असरात से वो चीज़ें जल जाती हैं, वो दरख्त जल जाते हैं और वो कभी भी हरे भरे नहीं होते। कहा यह भी जाता है कि जिन दरख्तों के ऊपर जिन्नात के अपने घर होते हैं, वो दरख्त तो बहुत ज़्यादा हरे भरे और घने होते हैं, लेकिन जिन दरख्तों के ऊपर जिन्नात का आसेब होता है, साया होता है, वो मुकीम नहीं होते, वो रहते नहीं हैं। सिर्फ वो वहाँ पर बैठकर रोते हैं या उस जगह को वीरान करते हैं। तो बड़ी निशानियों में से एक ये भी निशानी होती है कि वो दरख्त जल जाते हैं। उसके चचा ने बताया कि वहाँ पर वो दरख्त आज भी मौजूद है और वो दरख्त कोई भी नहीं काटता, ना ही उसको काटने के बारे में कोई सोच सकता है। जिस चौकीदार की मौत हुई थी, उस चौकीदार ने पहले यही इरादा किया था कि इस दरख्त को काट दिया जाए, क्योंकि इस दरख्त का कोई मकसद तो है नहीं। एक बंजर दरख्त है, भला ये ना तो छांव देता है, ना ही इसकी कोई यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसने सिर्फ काटने का इरादा किया था, जिसको उस मखलूक ने जान से ही मार दिया। इसी तरह से देर रात के बातें होती रही। फिर हम सब लोग सो गए। सुबह जब हम लोग जागे तो एक खूबसूरत सुबह थी। हम लोगों ने सबने नाश्ता किया, कुछ देर वहाँ पर उनके इलाके में घूमे फिरे, जगह देखी। फिर हम लोगों ने रुख किया सजावल के उस पुरसरार रेस्ट हाउस का, जिसको देखने के लिए मैं रात से बेचैन था। हम लोगों ने उस रेस्ट हाउस को देखा। आप लोग यकीन करें कि वो बिल्डिंग इस हद तक का पुरसरार है कि उसको देखकर ऐसे लगता था कि जैसे कोई खंडर है, कोई भूत बंगला है, जहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में भूत प्रेत और जिन्नात मौजूद हैं। हम लोग बाकायदा वहाँ पर गए, हमने उसकी 4 दीवारी भी देखी। अंदर जाने का तो हमारा ना ही कोई इरादा था और ना ही हम इस इरादे की गर्ज से गए थे। वहाँ पर जाने के बाद मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर कोई बहुत भारी चीज़ है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, मेरा सर बहुत भारी हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर बड़ी सख्त मखलूक़ात हैं। मेरे साथ एक मसला ये भी था कि शुरू से ही जिस जगह पर जिन्नात होते हैं, जो जगह सेवज़दा होती है, जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरा सर और कंधे वज़नी हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में मुझ पर भी जिन्नात का साया हुआ था। तो जब दम करवाया और इलाज करवाया तो वो जो एक साहिब इल्म थे, उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी में जब भी तुम किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर जिन्नात होंगे और वो जगह आसेवज़दा होगी, तो तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी और ये बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी कि तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, क्योंकि वो जगह आसेवज़दा है। मेरी तबीयत बहुत सा ख़राब होने लग गई, यहाँ तक कि मेरा सर चकराने लगा और मुझे बाकायदा वहाँ पर एक काले रंग का साया भी नज़र आया दिन की रोशनी में। उस साए को मैंने देखा उस रेस्ट हाउस की बैक साइड पर। जब हम लोग उसका पिछले साइड से विजिट कर रहे थे तो मुझे बाकायदा एक वजूद, एक स्याह वजूद उस पुरसरार से रेस्ट हाउस के एक टूटे हुए दरवाजे के करीब खड़ा हुआ नजर आया।
बस उसको देखने की देर थी। मैंने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर रुका तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। हम लोग वहाँ से निकले। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता था। फिर मेरे कज़न ने ड्राइव की। मेरे दोस्त ने बहुत रोका कि रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे वापस जाना था। अब मैं वहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकता था। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए अपने शहर कराची। वापस आकर मैं उन्हीं साहिब इल्म के पास गया जिनके पास मैं बचपन में गया था। वो हयात थे और अभी भी यही फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कि लोगों की खिदमत करते थे जिन पर जिन्नात के असरात हो जाते थे। फिर वहाँ पर जाने के बाद मैंने दोबारा से दम वगैरह करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मना किया था कि ऐसी जगहों पर मत जाओ, जहाँ से तुम होकर आ रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा आसेब ज़दा जगह है। वहाँ पर इस हद तक जिन्नात है कि वो किसी भी इंसान को शाम के बाद वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते, और जो देर रात के वहाँ पर रुक जाए वो उसको जाने नुकसान तक दे देते हैं। वहाँ पर पिछल पैरी चुड़ैल का बसेरा था। उन्हीं साहिब इल्म ने बताया कि जो चुड़ैल होती है ये बहुत ही भयानक जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो औरत के रूप में भटकती है। कभी वो एक बेहद हसीन चेहरा लेती है, लेकिन रात के पिछले पहर में वो अपने असल रूप में वापस आ जाती है। उसके पाँव उल्टे होते हैं, इसीलिए उसको पिछल पैरी कहा जाता है। और उसके वो बेशक रूप बदल ले, वो खूबसूरत लड़की के भी रूप में आ जाए, लेकिन वो नहीं बदल सकती, तो अपने पाँव नहीं बदल सकती। उसके पाँव हमेशा से उल्टे ही रहते हैं। वहाँ पर वो रहती है, दोबारा वहाँ पर कोई इंसान आबाद नहीं हो सकेगा। तो ये हमारी एक कहानी थी जो मेरी खुद की भी आप बीती और जिस जगह को मैं देख कर भी आया, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हमाद आपका। जिससे ये बात ठीक है कि जो भी जगह आसेब ज़दा हो वो किसी वजह से ही मशहूर होती है। वहाँ पर लोगों के साथ हादसात होते हैं, जिन्नात लोगों पर हमला आवर होते हैं, उनको अपनी निशानियाँ देते हैं, तब इंसान उन जगहों को छोड़ते हैं। वरना कोई भी अपना आबाद घर, अपना आबाद मकाम, कोई ऐसी जगह जिस पर उसने इन्वेस्ट किया है उस जगह को वीरान नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ भी जिन्नात की वजह से गैर आबाद हो जाती हैं। ज़िंदगी से बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है, तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज ज़रूर एक कहानी आएगी, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। गोस्ट स्टोरीज में भी स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा। जहाँ रहे खुश रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।